राधे राधे। अभी हम देखेंगे क्रीम या कृमि के बारे में। ठीक है, ये जो कृमि और ये जो क्रीम टर्म है ये जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दी गई है। ऋषि कान्वा ने ये जो टर्म दी थी। ठीक है, तो हम देखते हैं द कान्वा ऋषि हैज़ डिस्क्राइब्ड द क्रमिश ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड स्ट्रक्चर विद अ वेरिंग डिकेइंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ऋषि कान्वा ने जो है माइक्रोब्स या फिर कृमि को जो है डिस्क्राइब किया था, कहाँ पर, अथर्ववेदा में। ठीक है, और उन्होंने इसके साथ इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस कलर के होते हैं उन कलर्स के बारे में भी बताया है। और उसके अलावा इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिकेइंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि मतलब चीज़ों को ख़राब करना। ठीक है ना, तो मतलब डिकेइंग कैपेसिटी के साथ जो है इन्होंने इन कृमि या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट, ही डिस्क्राइब्ड देयर मूवमेंट इन आइस, है ना। और उन्होंने क्या बताया है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मीन्स कृमि, ये कैसे हैं, मूवमेंट करते हैं, मतलब मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारी आँखों में भी होते हैं, नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा टिथ में जो है हमारी टिथ के बीच की जो एरिया होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एंड ही सेड टू फास्ट मूविंग क्रमिश, है ना, कॉजिंग अ क्विक इन्फेक्शन एंड पेन, है ना। और कहना ये भी है कि जो कृमि है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो क्रमिश जो सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट शो करते हैं लाइक वायरस, ठीक है, तो उनका वो जो है इन्फेक्शन हमारे अंदर जल्दी कॉज करते हैं। ठीक है ना, वायरसेस हो गया और हमारे अंदर पैन, है ना, मतलब कि जो इन्फेक्शन के बाद जो भी हमें दर्द या तकलीफ़ होती है, ठीक है, तो वो चीज़ें कॉज करते हैं। उसके अलावा फिर ही डिस्क्राइब्ड द क्रमिश आर विजुअल एंड इनविजुअल। अब इन्होंने जो है इसको फिर और वर्गीकृत किया है और क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो क्रमिश को भी दो तरीके से बताया है, विजुअल मतलब विजुअल, ठीक है, विजुअल मतलब कि दृश्य। ठीक है, तो उन्होंने दृश्य टर्म दी है विजुअल के लिए और इन विजुअल के लिए उन्होंने अदृश्य टर्म दी है। ठीक है, तो अब विजुअल की यदि हम बात करें, ठीक है, तो विजुअल में विजुअल कृमि मतलब कि दृश्य कृमि में इसमें सारे इंसेक्ट, फ्लाइज, ठीक है, जो नॉर्मल इंसेक्ट होते हैं हमारे आसपास जो हमें दिखाई देते हैं, उन सभी को किस में इंक्लूड किया है, इन्होंने विजुअल कृमि में इंक्लूड किया है। और इन विजुअल कृमि में इन्होंने इंक्लूड किए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये सारे जर्म्स को इन्होंने इनविजुअल मतलब कि अदृश्य कृमि में इंक्लूड किए हैं। फिर उसके बाद दे आर प्रेजेंट इन अ सॉइल। उसके अलावा इन्होंने और क्या चीज़ कहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब कि अदृश्य भी और दृश्य भी, हमें दोनों तरीके के जो कृमि हैं, है ना, कृमि, वो हमको सॉइल में मतलब कि मिट्टी में भी मिलेंगे। ठीक है, तो मिट्टी में भी जैसे कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करने का जो काम करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम होता है। ठीक है, देन उसके अलावा किलिंग दोस क्रमिश विथ अ वाका। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि वेद में एक प्लांट का नाम मेंशन है, दिस इज़ वाका प्लांट। ठीक है, तो ये जो वाका प्लांट है ये सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल के लिए ये क्या काम आता है, क्रमिश बाय द रेज, है ना। उसके अलावा सन रेज के द्वारा भी, जैसे कि कभी क्या होता है टाइम हमारे जो भी हमारे मटेरियल्स है, ठीक है, तो उनमें फंगस लग जाती है, ठीक है, या ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको जैसे कि हम सुखाने के लिए रखते हैं, जैसे भी कभी कभी क्या होते हैं कि कीड़े लग जाते हैं।